हम लोगों ने गाइड करा है, देखते हैं क्या बताना है, उसके हिसाब से क्या होता है आगे गाइड में देखेंगे कि वो क्या बोलना चाहते हैं। नालंदा की पावन भूमि में आप सभी का स्वागत है। नालंदा दो शब्दों का मेल है, नालंग प्लस दा। नालंग का अर्थ होता है कमल, लोटस जो ज्ञान का प्रतीक है, और दा माने देती है, जो ज्ञान देती है वही नालंदा है। चलिए देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जिस समय चल रहा था, एशिया महादेश में 3 विश्वविद्यालय चल रहे थे। एक तक्षशिला जो रावलपिंडी पाकिस्तान में है, नालंदा में, और विक्रमशिला भागलपुर में। इन तीनों में सर्वश्रेष्ठ नालंदा विश्वविद्यालय ही था, क्योंकि यहाँ 10,000 विद्यार्थी थे, 1500 शिक्षक थे। एरिया इसका 10 किलोमीटर लंबा और 5 किलोमीटर चौड़ा था। 108 हॉस्टल थे और 108 टेम्पल थे, और 108 सब्जेक्ट की पढ़ाई होती थी। बोला हम लोग ये भग्नावशेष खंडहर के सामने आकर खड़े हैं, जो 1600 वर्ष पुराना है और 30 वर्षों की खुदाई में मिला है। इसके नीचे हम लोग सेकंड फ्लोर पर हर जगह घूम सकेंगे, क्योंकि फर्स्ट नीचे कुमार गुप्त के टाइम के हॉस्टल और कमरे हैं। जिस समय नालंदा की स्थापना हुई थी, सीमेंट का आविष्कार नहीं हुआ था। उस समय चूना सुर्खी, ईंट के पाउडर को सुर्खी कहते हैं, चूना सुर्खी, बालू गुड़, उड़द के दाल और बेल के रस से दीवार को लगाए गए थे। उस समय के ओरिजिनल दीवार के सामने आप खड़े हैं। ये 5वीं का लेयर है और ये 7वीं हर्षवर्धन इसके ऊपर है, 9वीं देवपाल का। होता क्या था मुन्ना, 200 वर्ष बीतने के बाद जब डैमेज या नष्ट होता था, रिपेयरिंग सिस्टम नहीं था। एक के इम्पोर्टेंस को रखकर दूसरे कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन, जो कनौज थानेश्वर मगध के राजा थे, उसके बाद बंगाल के राजा देवपाल ने बनाया है। मुन्ना, जहाँ जहाँ सीमेंट का इस्तेमाल आप देखेंगे, वो आर्कियोलॉजिकल ने रिपेयरिंग किया है। नालंदा का मेन गेट और लाइब्रेरी अभी तक नहीं मिल सका है। नालंदा का यह एक 10 फीट मोटी दीवार है, जिसे काटकर आर्कियोलॉजिकल ने रास्ता का रूप दिया है। मैंने बताया, अकॉर्डिंग टू ह्वेंसांग की डायरी के अनुसार यह 10 किलोमीटर लंबा पर चौड़ा है, लेकिन 1 किलोमीटर की जो खुदाई हुई है उसके नक्शे के सामने हम लोग आकर खड़े हैं। 9 किलोमीटर से भी मिट्टी से दबा, उस सामने देखिए टीला नुमा आप देख रहे हैं, जहाँ पेड़ पौधे उगे हुए। क्योंकि इतना नीट एंड क्लीन देखने पर टूरिस्ट को यकीन न होता है कि पहाड़ नुमा था, इसलिए उस भाग को कंपास कर रखा गया। ये नालंदा 2 भागों में मिला। ये पूर्वी भाग है मोनास्ट्री, हॉस्टल और चैत्यमाने टेम्पल। हम लोग यहाँ से प्रवेश कर गड्ढे में कमरे को देखा और यहाँ आकर खड़े हैं। ये 2 मेडिटेशन और 3 मेडिटेशन के चबूतरा हैं। इस साइड में 11 हॉस्टल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। गेट पर बुद्ध की मूर्तियाँ सभी का डैमेज है। ये हॉस्टल है जहाँ विद्यार्थी रहते थे, आंगन में पढ़ते थे, स्टेज गुरु जी शिक्षा, सामने मेडिटेशन, बीच में कोई डोर था, विद्यार्थी आते थे। ये सिंबल, और इसके बाद 4.5 किलोमीटर उत्तर और दक्षिण की ओर मीटिंग। ये साइड में 6 टेम्पल है, 1 2 3 4 5 6। ये स्तूपा जाना जाता है, ये सभी मंदिर के रूप में, जहाँ बुद्ध की मूर्तियाँ थी डैमेज। बस इतना ही था कि और भी लंबा लंबा था? हाँ, और भी ना, तो 1 किलोमीटर का भाग आप देख, बस 1 ही किलोमीटर जो खुदाई होने के बाद आया। 1 किलोमीटर खुदाई होने के बाद में 11 हॉस्टल और 6 मंदिर मिले। ये निकले, लेकिन बाकी सब 97 हॉस्टल मिट्टी से दबे हुए, वो सब जमीन के अंदर है, खेती बाड़ी हुई। चलिए हम लोग हॉस्टल की ओर चलेंगे। हम लोग घूमने तो बहुत है, लेकिन इतना कुछ जानते नहीं थे। घूमे थे बहुत बार आए हैं और घूमने को तो कभी आ जाएगा, घूम के चला जाएगा। हाँ, ये बात है, ऐसे आए हैं और हम लोग ऐसे गए, लेकिन इतना इन्फॉर्मेशन कहीं भी वो मुन्ना गाइड की आवश्यकता होती है। इतना कुछ पता नहीं था। गाइड का ट्रेनिंग देकर लाइसेंस पर में कोई वेतन नहीं है मुन्ना, है ना। आप लोग जो टूरिस्ट देते हैं उसी से मतलब कहाँ है, लेकिन यहाँ पता चला कि बहुत कुछ है। वहाँ देखिए नीचे कुमार गुप्त, कंक्रीट हर्षवर्धन, ऊपर कुमार गुप्त, चंद्रगुप्त। चंद्रगुप्त या कुमार गुप्त?
चंद्रगुप्त। देखिए मुन्ना आइए, हर हॉस्टल के गेट पर दोनों साइड में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी खुदाई में। बुद्ध को अभिवादन कर ही शिक्षक और छात्र अंदर की ओर आते और जाते थे। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरण। मुन्ना ये देखो गेट पर कितना मोटा चौखट लगा हुआ किवाड़ था, और ये सभी जलने का प्रमाण है कि बख्तियार खिलजी ने जानबूझ कर जला। वो जलने का प्रमाण है। यहाँ फोटो लेना है ले लीजिए। म्यूजियम में यहाँ के स्टोर रूम से जले हुए चावल मिले हैं। म्यूजियम के हॉल नंबर 4 में है सर। म्यूजियम में तो अलाउ नहीं होता कैमरा? नहीं, म्यूजियम में कैमरा यही। गांव बसा हुआ है, खेती बाड़ी हो रही है। उस समय किसानों अंग्रेज का शासन था, किसानों के हाथ में था, कुछ कुछ मुआवजा दे के ले लिया गया। अब जहाँ गांव बसा हुआ है वहाँ समस्या है। गांव को कहीं हटाएगा तभी ना सर। हम लोग देखिए तो मतलब सेकंड फ्लोर है या सेकंड पर, इसके नीचे कुमार गुप्त के टाइम के कमरे हैं जो आपने देखा, वहाँ दरवाजा बंद, धनुष क्या कहते हैं, वहाँ ड्रेन देखा है आपने। इसके नीचे कुमार गुप्त के टाइम के कमरे हैं। एक कमरे हर्षवर्धन के टाइम का है। ऊपर देखिए दरवाजा है नोमी देवपाल का है। देखिए आइए मुन्ना, गेट पर चौखट के बाद था ये विद्यार्थियों को सामान और मसाल जलाने के लिए। आइए ये कमरे थे 7वीं के। ये हर्षवर्धन के टाइम का कमरा है। एक कमरे में एक छात्र रहते थे, बारी थी पुस्तक रखने के लिए। कमरे के दीवार इस प्रकार बने थे, टेम्परेचर कंट्रोल करता था, गर्म में ठंडा और ठंडा में गर्म। चूंकि 3 फीट से 12 फीट तक मोटाई थी। आप यहाँ छत को डैमेज देख रहे हैं। चलिए छत में दिखाता हूँ। अभी भी काफ़ी पुराना छत आगे की ओर मिला है। पैर को कस के दबाइए, एहसास होगा कि नीचे कमरा है। कसर मारिए, धबधब कर रहा है। होता क्या था, 200 वर्ष बीतने के बाद सर जब डैमेज या नष्ट होता उसको ढक करके दूसरा कंस्ट्रक्शन हर्षवर्धन और फिर देवपाल ने बनाया। आइए बताया जाता है हुएंग सांग चीनी यात्री इस कमरे में रहते थे, और हुएंग सांग यात्री यहाँ क्योंकि गुफा नियम है, यहाँ बैठ करके मेडिटेशन करते थे। यहाँ मेडिटेशन और बुद्धिज्म जो सब्जेक्ट कंपलसरी था। चाइनीज। कौन? वेंगसैंग? वेंगसैंग जो था वही ना? की डायरी मिला तो नालंदा का पता लगा मुन्ना, नहीं तो आइए बताता हूँ। ये देख 2 रूम था बिना सपोर्ट का, 2 रूम था। कैसा है भाई? गजब भाई, रूम तो बहुत अच्छा है। लेकिन सही में यार ठंड लग रही है। अंदर देख यार, अंदर का टेम्परेचर और बाहर का टेम्परेचर में अंदर का टेम्परेचर सही में ठंड है भाई। बिना पिलर का ही छत है। तुमको ये स्टोर रूम है? स्टोर रूम नहीं है। हाँ स्टोर रूम है। ये बिना पिलर का छत है, तुमको मालूम होना चाहिए। वही बिना पिलर का छत है। ऊपर से बोला एसी टाइप में। हाँ सेम बहुत टेम्परेचर, आगे बाहर का टेम्परेचर और अंदर का टेम्परेचर में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा ही अंतर है। और हम लोग सेकंड फ्लोर पे है। सेकंड फ्लोर पे भी वही ना, सबसे अच्छा तो बात है कि हम लोग सेकंड फ्लोर पे, और सेकंड फ्लोर पे भी कुआं है। ये कुआं भाई साहब, कुआं। ये स्तूपा, ये स्तूपा स्तूपा बताते हैं। वो पूर्वी भाग है जहाँ विद्यार्थियों को रहने और पढ़ने की व्यवस्था है। ये पश्चिमी भाग है जो टेम्पल है। ये नालंदा का मेन टेम्पल है जो सारीपुत्रा स्तूप के नाम से जाना जाता है। स्तूप और टेम्पल में अंतर होते हैं। स्तूपा में दरवाजे नहीं होते हैं और टेम्पल में दरवाजे होते हैं। Yeah. 100 में 10 का सिलेक्शन होता था, तो हर पाली उसको रिजेक्ट कर देता था। क्यों 100 में 10 कोई सिलेक्शन होता है यहाँ? जी हाँ। और बाकी लोग वापस बाकी गेट, और भी गेट से वापस होते थे। हाँ, उसका 10 बार क्वेश्चन करता था। नालंदा विश्वविद्यालय का ही मैंने प्रवेश परीक्षा अब आप लोगों को चल रहा है, समझ गए ना? हाँ। उस समय में हाँ हुएंग सांग ने लिखा कि मुझे पाली की जानकारी नहीं रहने के कारण फर्स्ट बार मेरा एडमिशन। हुएंग सांग चीनी यात्री यहाँ जब 7वीं शताब्दी में आए थे, उसने बताया कि 2 वर्ष में वो चाइना से नालंदा नदी नहर पहाड़ को टपकर आए थे। अच्छा। उनको पाली की जानकारी नहीं थी, इसलिए फर्स्ट बार में एडमिशन नहीं हुआ। और अच्छा। सेकंड बार में उनका एडमिशन सेकेंड बार में हो गया। पाली की जानकारी उनको नहीं थी। जरूर। हमको लोग तो पता ही नहीं पाली क्या होता है। पाली संस्कृत का ही प्रारूप है। अच्छा, पाली संस्कृत के बारे में है। अच्छा, आज पता चल रहा है भाई पाली संस्कृत को ही बुलाया जाता है। नहीं डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन उसी का मतलब कि पाली के बाद ही संस्कृत का नंबर आता है। वो भी उसी तरह से दोनों सेम ही है। वही पढ़ाई होता था। हॉस्टल के सेक्शन है। हॉस्टल तो उधर। ये सब सारा हॉस्टल था। हॉस्टल ही है।
जिसमें हम लोग शुरू में आते थे सब नहीं था ये सब नहीं था, ये सब तो बाद में लगा गया। ये सब बोले तो बाद में। मुन्ना देखो ये 32 कमरे हैं इस हॉस्टल में। अच्छा ये यहाँ 32 32 विद्यार्थियों को रहने की व्यवस्था थी। ये पिलर थे, छत की थी, बरामदा था, आंगन ही क्लासरूम था, वो स्टेज था, गुरुजी बैठते थे। अच्छा उस पे गुरुजी मुन्ना बैठते लकड़ी थे। का ये चूल्हा बताया गया, ये अभी और वो भी। ये चूल्हा था। हाँ चूल्हा था, एक साइड से लकड़ी, कई बर्तनों को चलाकर एक साइड से लकड़ी डालने की प्रक्रिया थी। क्योंकि यहाँ आयुर्वेद, केमिस्ट्री, रसायन की पढ़ाई होती थी, प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया जाता हो। मुन्ना तुमने वहाँ गोल कुआं को देखा, यहाँ 8 एंगल्स के कुआं हैं, 8 कोण के कुआं हैं जो बुद्ध के अष्टांग मंत्र को बतलाते हैं। सत्यकर्म, सतवचन, सताजीवन, सताजीव का सत्यन्याय। आप कुआं चूल्हा को देख सकते हैं। कुआं कैसे है, उधर गोल कुआं था और यहाँ पे कुआं का देख 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 8 कोण है। ये चीज उन लोग का ये होता था, यहाँ पे खाना वगैरह बनता था। डिज़ाइन देखो यार, उन लोग की क्या किस तरीके से उन लोग डिज़ाइन करते थे खाना के लिए, हर एक कैसे डलाता था और पानी कैसे निकलता था। और वहाँ पे टीचर लोग बैठते थे। ये कमरे सारे, ये सारे कमरे। नहीं देखो हम लोग बहुत बार आए हैं, लेकिन हम लोग गाइड नहीं लेते थे। हम लोग आते थे और घूमते थे और चले जाते थे। उसमें बहुत कुछ डेवलप नहीं था, मतलब बहुत कुछ जैसे हाँ, हम लोग के समय में इतना हाँ, सब कुछ नहीं इतना बना कुछ हुआ था नहीं, हम मतलब लोग जब बना हुआ बचपन में था आए सारा थे। कुछ, बट वो जैसे अभी जो विकलांगों के लिए जो हाँ, होता है हाँ, वो उन सब लोगों नहीं के लिए था। सब कुछ कुछ सब कोई जगह आके जो बंद आराम थी, से ये कुछ जगह है जो बंद थी, हाँ, अब खोल दिया गया है। और बहुत जगह को अलाउ नहीं किया गया कि बहुत जगह जो खुली थी उसको बंद कर दिया गया कि वो हमारी सेफ्टी के लिए और ये बर्बाद ना हो यूनिवर्सिटी, इसलिए इस तरह किया गया है। काफ़ी अच्छा है, मतलब कि गाइड लेना भी ज़रूरी था क्योंकि हम लोग को इतना पता नहीं था। अभी ये पूजा स्थल था। वाह, ऐसा चीज ये डाइनिंग टेबल था। ये शायद खाने का जगह होगा। यहाँ पे देखिए चूल्हा लगा हुआ है। ये देखिए ये वो टूटा हुआ चूल्हा था। ये देखो ये सही चूल्हा। हाँ ये चूल्हा सही था। ये में भी खाने का जगह होगा क्योंकि यहाँ पे देखे सब सारा डिजाइन से एक जगह से एक तरह से सारा लोग ये होगा। और ये चूल्हा होगा, ये परफेक्टली कंस्ट्रक्टेड, वो सब टूट चुका है। हाँ ये सब टूट चुका है भाई। यहाँ से लकड़ी देता था, यहाँ से यहाँ पे बर्तन, यहाँ ये दो ये लकड़ी डालने का जगह और यहाँ पे बर्तन, ये दो के बीच ये सब जगह ये जगह सब बर्तन डलाता होगा ना। और दोनों तरफ ये से कंस्ट्रक्टेड है ठीक से, ये बाकी कंस्ट्रक्टेड है। सब टूट गया। हाँ तो पुराना ये पक्का डाइनिंग टेबल है। ये बनते जाओ खाते जाओ। हाँ हाँ क्या, धन्यवाद आपको बताने के लिए। मैं हूँ मुन्ना, आप क्या मैं कहूँ। विदा करते हैं। कैसा लगा आप लोग को यहाँ घूम के? अच्छा लगा? सही है।